जय श्री राम। जय जय हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के लाल की जय। राधे श्याम रामायण का सीता जी वनवास। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश जिससे उसको भी हुआ मन ही में अति कलेश। कुछ सोच रहा था दुर्मुख वह कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर वह ब्रज गिराऊं मैं। मुँह जभी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुँह को बंद अगर कर्तव्य खबर कर लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे आगे यह काम न करना है। अब तो आज्ञा बंधन में राजा का पालन करना है। माता तुम मुझे क्षमा करना अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो मैं वही कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन। आगे फिर वाणी रुकी भरे उसी के नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम। कह डालो क्या बात है रुकने का क्या क्या। दुर्मुख तुम बात कहो क्या हुआ आज अयोध्या में। तुम तो हो सभा दूत भाई दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय में फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुँचाने वाले। यह सोच है कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़की है। कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती भी फड़की है। बामंग फड़कते हैं सारे बेचैनी बढ़ती जाती है। एकांत समय में राम सुने इस भेद को दूर करो भाई। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल। क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल विष डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान। जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में। जो रही महीनों लंका में। बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है। तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में आज रखी है। रेयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करें राजा। निर्दोष रहें जिससे शासन वैसा ही राज करें राजा। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर। छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुँह से निकल ही गई नाथ के हाय। देखा पब सम गिरे सीतापति रघुनाथ। हे भैया भरत सत्य ही है मैं कभी राज्य के योग्य नहीं था। मैं कभी राज्य के योग्य नहीं था। वनवासी शासन क्या जाने वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई अब बिगड़ी बात संभालो। तुम राम जी भरत भैया से कह रहे हैं जो भार राम के सिर पर है भाई उसको उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों सहित निभाएंगे। सीता के साथ बनो ही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाने में है एक खिलौना कर ले का। अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी के जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दियो अपनी राय। सब प्रकार से बात अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्याग दिया।
एक ही चोट में हार गए, भारीपन धीरज त्याग दिया। ऐसा करने से कुल की भी कुलपति निंदा ही होती है, राजेश वीर ही बन जाए यह बात सरासर ओछी है। हमको यह राज्य भार देना, बालू में मीत उठाना है, बालू में भीत उठाना है। जब कंधा बड़े डालते हैं, छोटे का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले यह ठीक है यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, आँच जाँच चे हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। अग्नि परीक्षा करी है रामनाथ, तुमने ऐसा क्यों कर रहे, माँ सीता को नहीं त्यागो। लक्ष्मण भैया बोल रहे, हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाएगी, छाती छलनी हो जाएगी। शब्दों की नहीं लड़ी है यह, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषिनी नारी को दंड पाए, निर्दोषिनी नारी को दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लक्ष्मण लाल इस भांति उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे, माता में कोई दोष नहीं यह बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी वीरता बताता हूँ, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता हूँ। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा, गृह लक्ष्मी को यदि त्यागो तो सारा ही घर उजड़ जाएगा। बोले उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने हट कर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम, खेल खिलौने नहीं है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, जब तलक प्रभाव पड़ेगा का पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है, तुमको सुनते ही कल ही बड़े भोर यह सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा, वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए गया हृदय भी डोल, लगे टटोलने पर वहाँ चली न टालम टोल। आज्ञा दे रघुबर उठे किया न और विचार, भरत लक्ष्मण से उस दिवस हुआ नहीं आहार। कोई भोजन नहीं करा, अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लक्षण करने लगे अनेक। लक्ष्मण भैया चिंता कर रहे किस तरह माँ सीता को वन में छोड़ेंगे, किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी। यह किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी। ये है एक और आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट अति भारी है। निगले न बने उगले न बने, वह सांप छुछंदर की गति माँ भारी है। हे विधना साध्वी सीता पर क्या ब्रजघात किया है तूने, जो मंगल आस दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाता है, जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है।
पूछे कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लक्ष्मण लगे बहाने नीर। मति गति सारी खो गई पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ। सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहे सदा कर्तव्य है ही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी है निष्कलंकिनी है। गुण खानी है छत्राणी है बुद्धसी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला साक घाटा जो हो जैसे जाएगा उजड़े घर बार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। तुम देख रहे मैं त्याग रहा सुरनर मुनि नाग देखते हैं जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे हो त्याग रहा यह त्याग न छुप कर करता हूँ। जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब ना काम नहीं आसन से मत डोलो लक्ष्मण। आसन से मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा से स्वामी से आग्रह से हो बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर। हाँ कहने में लक्ष्मण को लगी न कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठोर। करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। भगवान राम माता सीता जी से बोल रहे हैं। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना। कुछ कायासन स्वीकार किया कुछ कायासन स्वीकार किया। सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है। इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गर्वाया है। कमले तुम खूब जानती हो है नाम गर्भहारी मेरा। कर दूं भक्तों का गर्व खर्प तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है। बेदेही के बच्चे द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा के हो गई सीता अंतर ध्यान। छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ। वन यात्रा को प्रातः ही हो जाओ लक्षण के साथ। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी। गंगा पर पर्ण कुटी पर तुम अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही हो जीवन में वन विहार फिर से। वन घूमने के लिए तुम्हारी इच्छा है सीते। रुचिति न मोतियों की माला वही मोती हार फिर से। कुछ सैया हो फल भोजन हो सत्संगति को मुनि मंडल हो। जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछलियाँ करे। समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ वे लाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहो। यह राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की रागिनी बनो। इस प्रकार कह चले दिए व्याकुल दया निधान। नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लक्ष्मण की भी कटी रोते रोते रात। अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस माता की नाई लगी।
देने सिया आशीष। माता की तरह माँ सीता लक्ष्मण को आशीष देती हैं। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, यह मत अनुभवी जनों का है, सुविस्कृति में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी ही इच्छा है, वर्षों से बन के दर्शन की और मैं उत्कृष्ट उकंठा है। प्राय मैं प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृति दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं, है धन्य भाग इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। यह कहकर पति मंद सुमर बैठी सिया सानंद, हत रथ हाँका तब लक्ष्मण ने कहा जय सच्चिदानंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था, जंगल के लिए उजारा था महलों के लिए अंधेरा था। प्राकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान, नयनों से तब लक्ष्मण के बरसा मेघ महान। जय प्रभु। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम हो रहा था। पुष्पों के दल वृक्षों के तल रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे, पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर कलेजे में, नहाए श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरंत सघन वनों की ओर। कहने को वह वन बीदड़ था, पर पावन पथ गंगा का था, मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था। चलती थी आध्यात्मिक वायु पर शीतल सुखकारी लगती थी, गर्जन वन सिंहोनियों में थी पर कोयल सी प्यारी लगती थी। वन में सिंह गरजते थे लेकिन उनकी आवाज़ इतनी मीठी कोयल के समान लगती थी। मानो वन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता था, या सीता को पटरानी से बनरानी किया चाहता था। उसी विपिन में लक्ष्मण ने बागडोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत वहीं अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार, हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो क्यों चिल्लाते हो, अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। सीता जी को कुछ नहीं पता। छत्री के नेत्र रुधिर की वर्षा से शोभा पाते हैं, घन नाद जीतने वालों को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण, क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। सीता मैया पूछ रहे, माता के है वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता लक्ष्मण बाणों से, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राणों से। लक्ष्मण कह रहे मेरे को शक्ति लगी थी उसी समय क्यों नहीं मर गया मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ, अपने मन मंदिर की माँ पर कुछ मैं आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिब्या, चुप रहने में दम घुटता है, वह उदासीन ऋणियों हूँ मैं जो भीतर भीतर लुटता। आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया आधीर। निकले सिंहनी गुफा से ज्यों ही अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को
बरछा पहचान भूल की है, उनकी ब्रजज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचा टटकी फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस, हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बद किया देता है, वह वास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सीधे बहन, खुद भी छत्री होकर रोते छत्राणी को भी रुला रहे, वे बात बात वो बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। पति के प्रतीक दुख सुख में मैं पत्नी ही हिस्सा लेती है, सीता बन के संकट से कर उनको यश शासन देती है। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करें, मैं वहाँ नहीं अब आऊँगा, इन चरणों की ही सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर आ जाऊं, इन चरणों पर सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लक्षण, रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लक्षण। आदर्श गुणों का हे देवर तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लक्ष्मण को समझा कर अत्यंत। हाँ का तो रथ लक्ष्मण ने किंतु हाँ का न जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। तैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लौटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेहतर नयन नेह का नीर। ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी चौके, फिर बोले सिया कहाँ, जिसके विराग में प्राण दुखी वही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहाँ छोड़ आए, जो हुआ उचित था उचित हुआ, राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। लक्ष्मण भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदय, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह उपदेश। लक्ष्मण से बोल रहे, दो फूल एक डाली पर थे कुछ खिले हुए, टूटे वे निसुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु ही में कर डाले, तितर बितर दोनों पथ ढूंढ रहे अपना अपना, हो कर इधर इधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करे सुख का गया प्रभात। इधर बधाई लक्ष्मण ने त्यों त्यों प्रभु को बंधा, इधर बंधाई लक्ष्मण ने प्रभु को त्यों ही धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रहत सहित लक्ष्मण जी थे तब तक कुछ दबी रही ज्वाला, जब रथ नयनों की ओट हुआ बहरा कर भवक उठी ज्वाला। विरह घटा छा रही थी उमड़ घुमड़ तब घोर, बोल रहा था इस तरह बिरहान इनका मन बोल। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं, सुख धाम दो सोतों का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया, इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है, संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है।
पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। वर करने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ, फिर ज्यों ही ससुर घर आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्नी बनी कुटिया में हो रही महल बदले, जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लक्षण कह कर डाला उस वन में मर्म वचन कहकर, खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोषित में दय वाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से ना मुझे बिठलाया है, सीमायों कर दी संकट की जो अब बन फिर भिजवाया है। सीता रह सकती नहीं इयो वियोग आदि नीर बिना संसार में, कहाँ दिखाई देती मीन। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप मान। सीता ठहरो पीछे मुड़कर देखो कोई मुनि आते हैं, जो नाव डूबती हो उसकी माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नहीं पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत में ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए तभी वैदेही के पास, योग असरते योग से भेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो यूं प्राण गमाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बह रही थी मैं। वैदेही ठोर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रते व्रता दिखलाने को। जिसका पति अवध नरेश्वर है जो अविदेश्वरी कहाती थी, वह ही मारी मारी फिरती रहने को ठोर न पाती थी। रहने को ठोर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है, वाल्मीकि जी बोल रहे, साक्षियों तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। इस प्रकार सीता से ऋषि ने किया प्रयाग, आश्रम में होने लगा नवकुटी का निर्माण। मुनिवर ने यह चतुराई की सीता का नाम छुपा डाला है, कौन कहाँ से आई है इन बातों पर पर्दा डाला है। वन देवी कहने लगे सभी पड़ गया यह नाम सीता का, ऋषि कन्याओं का काम करे हो गया काम सीता का। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गरुओं की हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा, केले विल्पों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। झूम झूम जब डालियां भूमि रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी, ऋषि आश्रम वाली बन देवी है 2 पुत्रों की हो गई महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ सत्संग सभाएं खूब छिड़ी, कीर्तन पाठ यज्ञ आदि धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्जवल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमाया कहाँ लेखनी में बल है। रामचरित लिखने लगे मुनिवर साय प्रात, क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भात। अंगुली के बल कुटी में चले तभी चितचोर, सबको तोतल बैन से दिया प्रेम में विहूर। 8 वर्ष के हो गए तब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना, विज्ञा के साथ बलार्जन भी समझे से मुख्य धर्म अपना।
माँ भी अपनी समताओं से रखती थी, कभी न रहित उन्हें बन देवी है। माँ को कहते कुछ और नहीं था विदित उन्हें, ऋषि वर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा में नित्य सिखलाते थे। आश्रम में जिस दिन भी जम जाता ऋषि वृंद वीणा पर, तब बालक गाते थे सा आनंद। राजा राम भगवान की जय। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय में गया नहीं कुछ हर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुख कंद, युग वशिष्ठ महान मुनि करते थे सानंद। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वह भी करुणासी। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट में पड़ा हुआ, जिस तरह मृतिका से घट में आभूषण स्वर में पड़ा हुआ। गुरुगृह में जब इस तरह होता था सत्संग किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रसभंग। घबरा कर आए लक्ष्मण बोले हे अवधेश, पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रदेश। कुछ दिन से मैं यह देख रहा कौशल ने रंग बदल डाला, जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। वर्णाश्र धर्म कर्म बदले कुछ नीति नियम बंधन न रहा, वह निस न रही वह दिन न रहा, वह श्रम न रहा वह जन न रहा। जो अंग वेद पाटी था वह बकवादी होता जाता, जो वर्ण देश का रक्षक था वह वैसनी होता जाता। मूर्खों का आदर होता है पंडित धिक्कारे जाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी को पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार वह अब आश्रित हैं औरों के, अपने तो उद्गम खो बैठे लोभी हैं झूठे कोरों के। दुर्मुख इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राजद्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए रोता है आज एक वृद्ध ब्राह्मण, मृत देह पुत्र की लिए हुए। एक ब्राह्मण अयोध्या में उसका पुत्र मर गया था ब्राह्मण का। जब वृष्टि नियम में कहता था वह ऐसा कीर्तन होता था, तो एकमात्र उन तरदाता राजा या शासन होता था। हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न दे है देखा अपना, जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में क्यों सब नियम बदलते हैं, जी जलता है सूरज कुल का सूरज भी अब ढलते हैं। गुरुवर के है वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरंत चढ़ाए कुद से निज धनवा पर तीर। किस लिए दास है शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, जो अनिधिकार का शूद्रों पर हृदयों में बीज उगा भगवन। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, पर हित करना भूला समाज पर धन हरना ही इष्ट हुआ। यह सुनकर गुरु ने कहा सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा है कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल में था ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने छत्री होकर संगारा जो युद्ध स्थल में, वह ब्राह्मण वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल अयोध्या में। ब्राह्मण का श्राप लगा है, रावण को मारा है इसलिए उसका श्राप आज अयोध्या में लगा है, इसलिए ये सब प्रजा दुखी हो रही। प्रभु बोले उस पाप से किस विधि हो उद्धार हो सकता है यज्ञ से। गुरु ने किया विचार अश्वमेध यज्ञ, जो आज्ञा कहकर चले हर्ष सहित अवधेश। कहा मार्ग में लक्ष्मण ने भी मैं भी कहूँ नरेश, गुरुवर का कथन सत्य ही है मति गति भी यही कहती है, पर मुझे और ही एक बात अवनित का मूल दिखती। निर्दोष निसीता त्यागी है यह बात आप भी जान रहे, सतवंती के निर्वासन से राजजार कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आँखों को करुणावेश भूल ही जाएंगे, सो अवदेश करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। सीता को आपने छोड़ी है तुम 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लोगे
तो अपन सुख नहीं रहेंगे। इन वचनों से लक्ष्मण के विकल हुए रघुवीर, नयनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। गणपति सुरपति आदि सब सुर आए उस समय अयोध्या में, यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। एक ओर हो रहा था अतिथि जनों का मान, दूसरी ओर दिशी हुआ विदित यज्ञ विधान। सरजू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण सुखदाई से, अब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुबर रघुराई। अब देश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की अड़चन है, पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। सीता जी कहाँ से लाएं? फलदायक यज्ञ तभी होगा तब अर्धांगिनी भी साथ रहे, फलदायक यज्ञ तभी होगा अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुलवा लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। दूसरे शब्द विवाह के सुने कलेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले हैं रघुनाथ, राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसा ना आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठोर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिनी जो अर्धभाग की है अर्धांगिनी वही एक अपनी, वामंग जिसे बिठलाया है वामंगनी वही एक अपनी। इस प्रकार तब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ा देर विचार। सोने की सीता बने लेवा मंग स्थान, सरजू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, सोतांग स्वामी करणों वाला सती और शास्त्र बढ़ित घोड़ा। जो आज्ञा कहकर चले के कई के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में दे दिए तत्काल। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बिन। भाई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला वैरी कहलाता है। व्याधि को बध में है भैया ऋषि वध का बदला ले लेना, नगरी को दो भागों में दोनों पुत्रों को दे देना। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। जय श्री कृष्ण कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान राम लखन सीता सहित, सदा करो कल्याण।